उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी शेफ़ सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं शेफ़ 21 विद सहरिश। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो क्रिस्पी भी है और स्पाइसी भी है और इतनी मज़ेदार के खुशबू से ही दिल ललचाए और रहा न जाए। इसके चिकन की जो नरम नरम से रेशे हैं, जब उसमें तड़का लगेगा मसालों का, जब मिक्सिंग होगी तो इसको और ज़्यादा खाने का मज़ा चाहेगा। और इसकी जो हमारी आज की जो नैगेट्स हैं, आज की हमारी रेसिपी है नैगेट्स, और नैगेट्स होंगे बच्चों की, चाहे हमारी पार्टी हो, स्कूल में पार्टी हो तो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। हमारे घर में अगर मेहमान आ रहे हैं तो हम बना के फ्रिज में रख देंगे, जल्दी से हम अपने मेहमानों को दे देंगे, या तो फिर मेहमान आएंगे तो फिर दे सकते हैं, और या तो फिर एकदम से चाय बनाने का दिल चाहे और कोई चीज़ ना हो, बस फ्रिज से निकाली, फ्राई की और चाय के साथ भी हम सर्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम आज की अपनी रेसिपी की तरफ। तो हमने लिए हैं नैगेट्स के लिए आलू लिए हैं। आलू 2 लेके हमने उसको उबाल लिया, उसमें थोड़ा सा हमने नमक डाल दिया है। 2 आलू लेके उसको मैश कर दिया है। चिकन को हमने हड्डी वाला गोश्त लिया था, क्योंकि देखें अगर हम बोनलेस गोश्त लेंगे तो वो होता है थोड़ा सा महंगा, और हमें जो है वो कम खर्चे में रेसिपी को तैयार करना है। तो कम खर्चे में रेसिपी यूं ही तैयार होगी, क्योंकि बहुत मुश्किल से कमाते हैं हमारे घर वाले, बहुत मुश्किल से कमाते हैं, और अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो बचत भी हो जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। तो हमने हड्डी वाला गोश्त लिया है, उसको उबाल के इस तरह से हमने रेशे कर लिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक और कॉर्नफ्लावर। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा, कॉर्नफ्लावर डालेंगे 4 टेबल स्पून। काली मिर्चें हमने लिए हैं, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, और इसमें थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला। इन चीज़ों से तो हमारे बन जाएंगे नैगेट्स। ये बस 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ों से हमारे नैगेट्स जो हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी हम इसको कोई और शेप दे सकते हैं। इसके हम आलू के कबाब भी बना सकते हैं कि अगर बच्चों को हमें लंच देना है और बच्चे ने कहा कि नहीं मम्मा नैगेट्स खा के थक गए हम, तो फिर हम इसी में थोड़े से मसाले डाल के हम इसके चिकन के कबाब भी बना लेंगे। तो सबसे पहले हमने आलू को जो है वो हमने मैश कर लिया है, इस तरह से बिल्कुल मैश कर लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे, ये हमने बॉईल की हुई चिकन डाल दी है। चिकन हम सारी डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। इसमें यूँ डालेंगे कि हम इसकी जो बाइंडिंग है वो सही से हो जाएगी। इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़ायक़ा, और ये हम डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला जो है वो हम घर में भी बना सकते हैं। चाट मसाले की रेसिपी मैं आपको थोड़ी सी बता दूं। हमने लेनी है 4 साबुत मिर्चें, 4 टेबल स्पून हम लेंगे ज़ीरा, और 4 टेबल हम लेंगे धनिया, साबुत धनिया और ज़ीरा और साबुत मिर्चें। इनको हम पहले तवे पे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। उसमें हम डालेंगे 4 से 5 काली मिर्चें, काली मिर्चों को भी रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे, काली मिर्चें हो गई हमारी, साबुत मिर्चें हो गई, ज़ीरा हो गया, धनिया हो गया। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे टाटरी, क्योंकि चाट मसाला जो होता है वो थोड़ा सा होता है खट्टा। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे टाटरी डालने के बाद हम उसको अच्छे से पीस लेंगे। जब उसको हम अच्छे से पीस लेंगे और फिर उसको हम छन्नी से या किसी चीज़ से छान लेंगे। जब छान लेंगे तो नीचे जो आएगा ना, उस तरह से बारीक बारीक सा हमारा चाट मसाला आ जाएगा। आप उसको चाट मसाले को रख दीजिए, और जब भी आप खाना बनाएं, खाना तैयार करें, तो आप इसका वो जो चाट मसाला है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स इस तरह से करना है कि इसकी जो चिकन के जो रेशे हैं ये इसमें आराम से मिक्स हो जाएं। अच्छा, जब भी हम नैगेट्स बनाते हैं तो हमारे बच्चों को, क्योंकि मिर्चें नहीं खाते हमारे बच्चे, तो इसमें हमने मिर्चें बहुत ही कम डाल दी हैं। सिर्फ हमने इसमें ब्लैक पेपर यूज़ किया है और हमने कोई मिर्चें नहीं यूज़ करी हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमने काली मिर्ची भी डाल दी हैं, और इसी मसाले में हम बनाएंगे आलू के कबाब, यानी कि एक ही इंग्रेडिएंट से हम 2 रेसिपी भी तैयार कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप पे डिपेंड करता है, अगर चाहें तो इसमें चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं,
लेकिन हम जो चिकन पाउडर डालेंगे जब हम आलू के कबाब बनाएंगे, जब हम चिकन पाउडर यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम इसमें इसको थोड़ा सा इस तरह से हमने लिया है ये अंडा। अंडे को हम फेंट लेंगे, इस तरह से फेंट के अंडा, और जो हमारे डबल रोटी के जो हमारे स्लाइस बचते थे तो हमने उसको ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। ये देखें, इसको इस तरह से हम कर लेंगे। अब शेप आप जो दिल चाहे दे दें, इस तरह से ऐसे भी दे सकते हैं, इसको तिकोन करके भी दे सकते हैं, इसको चौकोर भी दे सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। इसको डोनट शेप भी दे सकते हैं हम। ये देखिए, अब इसको हम पहले एग में करेंगे। एग में करने के बाद हम इसको क्रम्स में कोट कर लेंगे। ये हमने इसमें क्रम्स में कोट कर लिया है। हमारा नंबर जो है स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमें एक लाइव कॉल करके भी बता सकते हैं कि आपको कौन सी रेसिपी अच्छी लगी या आप कौन सी रेसिपी हमसे सीखना चाह रहे हैं। ये देखें, इसको हल्के हल्के हाथों से हम इसको क्रम्स कर देंगे और हमारे बच्चे भी खुश, और उनके जो लंच में परेशानी होती है कि बच्चों को क्या दें हम लंच में, क्योंकि हम बाज़ार से बच्चों को पैसे दे देते हैं और बच्चे जो हैं बाज़ार से अलग अलग पापड़, चिप्स ये सब ख़रीदते हैं। तो आप अपने बच्चों को घर में चीज़ें बना के दें। थोड़ी सी मेहनत लगती है, बस एक दफ़ा आपने बनाया और बना के फ्रिज में रख दिया और आराम से आपके बच्चे जो हैं वो खाते रहेंगे। आप उसको सुबह में फ्राई कीजिए और अपने बच्चों को आराम से दे दीजिए। या चाय, या आप चाय बना रहे हैं तो चाय में भी आप आराम से चाय बनाई, फ्रिज से निकाला, फ्राई किए और आपके चाय में भी मज़ा दोबाला हो गया। ये देखिए, इसको इस तरह से ये शेप दे देंगे। ये पहले इसको अंडे में करेंगे। अच्छा, हमारे पास है एक स्पॉन्सर जो है ग्रीन किचन। ग्रीन किचन के प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं। ग्रीन किचन क्लीनर के प्रोडक्ट तकरीबन सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। इनका डिश वॉश है, इनका स्प्रे है। अगर आपके चूल्हे गंदे हो जाते हैं और आपसे साफ़ नहीं होते तो आप इनका चूल्हों पे स्प्रे कीजिए। स्प्रे करके 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद आप उसको कपड़े से साफ़ कीजिए और आपके जो किचन के चूल्हे हैं वो साफ़ हो जाएंगे। अगर आपके कैबिनेट पे मैल जम गया, चिकनाई जम गई और आपके मैल और चिकनाई जो है वो नहीं साफ़ हो रही, मुश्किल हो रही है साफ़ करने के लिए, आप इनका स्प्रे कीजिए। स्प्रे करके 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और आपके कैबिनेट भी साफ़ और चूल्हे भी साफ़, किचन साफ़। तो फिर मैं कहती हूँ किचन साफ़ होता है तो फिर अच्छे अच्छे से खाने बनाने का भी दिल चाहता है। और अगर हमारा किचन गंदा होता है तो हमें किचन कुछ बनाने का दिल नहीं चाहता, बल्कि किचन में जाने का ही दिल नहीं चाहता। इसके बाद इनका है डिश वॉश लिक्विड। इनका डिश वॉश लिक्विड जो है उससे आप बर्तन धोइए, 2 कतरे डालिए और मन भर बर्तन जल्दी से धो लीजिए। आपको टेंशन ही नहीं होगी कि भाई इतने सारे बर्तन धोने हैं। और अक्सर हमारे ये होता है कि हम साबुन के अंदर हमारे पानी चला जाता है और साबुन जो होता है वो खुद ही इतनी जल्दी ज़ाया हो जाता है, पता ही नहीं चलता साबुन कहाँ गया। तो इसलिए इनका डिश वॉश लिक्विड यूज़ कीजिए, ना वो ज़ाया होगा और आपका महीने 2 महीने आराम से चलेगा। इसके बाद ये देखें, हमने इसको क्रम्स कर दिए हैं। 3 से 4 हम ये बनाएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे आलू के कबाब। ये हम अपने बच्चों को आराम से लंच में दे सकते हैं। अच्छा, इसके आप चौकोर शेप में भी दे सकते हैं, इसको गोल शेप में भी दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इसके डोनट शेप में भी दे सकते हैं। ये देखें, हमने ये गोल किया, इसको इस तरह से हमने, ये हमारा हो गया डोनट स्टाइल। बच्चे क्योंकि डोनट जो हैं वो शौक़ से खाते हैं, अब चाहे वो नमकीन डोनट हो या मीठे डोनट हो, हम मीठे डोनट भी बनाएंगे। देखें, ये डोनट स्टाइल बन गया। अब इसको हमने कर लेंगे। जी, हमारा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप हमें लाइव कॉल करके भी बता सकते हैं कि आपको हमसे कौन सी रेसिपी सीखनी है।
और आपको हमारी रेसिपी कितनी अच्छी लग रही है और कौन सी रेसिपी आपने ट्राई की। जी, कल मैंने पूछा था कि हमने चिकन रानीपुर बनाई थी। चिकन रानीपुर में प्याज क्यों नहीं डलती? हमारे पास बहुत सारे सवाल के जवाब आए। किसी ने कहा कि रानी को जो है वो प्याज नहीं पसंद, तो इसलिए चिकन रानीपुर में जो है वो प्याज नहीं डलती। जी बिल्कुल, हम प्याज इसीलिए भी नहीं डालते कि प्याज थोड़ी सी होती है मीठी और रानीपुर का जो जायका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो इसलिए हम उसमें जो है वो प्याज नहीं डालते। ये देखें, तो हो गए हमारे डोनट स्टाइल। अब हम इसमें डालेंगे क्रम्स और बच्चों को इतने मज़े के लगते हैं कि बच्चे बार बार फरमाइश करते हैं कि मम्मा लंच में तो हमें यही चाहिए, स्कूल में हमें यही खाना है। तो आपके जो बाज़ार के जो पैसे हैं, जो इतने सारे हम बच्चों को पैसे देते हैं, बच्चे बाज़ार के समोसे खाते हैं और चीज़ें खाते हैं, तो वो आपके पैसे भी बच जाएंगे। कहती हूँ ना कि पैसे बचाने की, कम खर्चा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से, हमारे घर के जो मर्द होते हैं वो बहुत मुश्किल से कमाते हैं और हम समझते हैं कि हमारे घर के जो मर्द हैं वो बाहर गए और घूम घाम के आ गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से कमाते हैं और कमा के जब हमें लेके हमारे हाथ पे सैलरी रखते हैं तो हम क्या कहते हैं, बस इतने से पैसे, इसमें कहाँ से खर्चा होगा, उसी में ही हमें खर्चा पूरा करना है। और बस इसीलिए हम आपको आसान सी रेसिपी देते हैं ताकि कम खर्चा, कोशिश करें कि आप लोग कम खर्चा हो और जल्दी से। ये हमारे नैगेट्स बन गए हैं। अब हम बनाएंगे थोड़े से आलू के कबाब। अच्छा जी, आलू के कबाब बनाने के लिए हमने साइड पे रख दी और हमने इसमें डाली, थोड़ा सा आलू के कबाब बना रहे हैं तो थोड़ा सा तो स्पाइसी होना चाहिए ना, तो हमने इसमें डाला है। अच्छा, ये तो हो गए बच्चों के लिए। बड़ों को क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी पसंद होता है तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और इसमें डालेंगे थोड़ी सी पिसी हुई मिर्ची। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर। चिकन पाउडर डालने से भी फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। और हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी पिसी मिर्चें और इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, क्योंकि कबाब में हरा धनिया ना हो तो फिर तो मज़ा ही नहीं आता ना। रंग बिरंगी से हमारे कबाब होंगे जिसमें ग्रीन भी आ रहा है, रेड भी। ये आ गए हमारा हरा धनिया। ये हमारा हरा धनिया आ गया। इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे मिर्चें। अब आप इसमें एक दफ़ा आपने आलू उबाले, चिकन भी उबाली, आलू भी उबाले। अब इसमें आपने चिकन के नैगेट्स भी बना दिए, इसमें आपने चिकन के आलू के कबाब भी बना दिए। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें चीज़ें बना के डाल सकती हैं। चीज़ें एक दफ़ा उबालें। अब हमने एक दफ़ा आलू उबाले और आलू उबालने के बाद हमने इसमें 2 से 3 रेसिपी हम आराम से बना सकते हैं। अब हमारी गैस की भी बचत हो गई, वरना अगर हम आलू बनाएंगे, नैगेट्स के लिए अलग उबालें और कबाब के लिए अलग उबालें तो फिर हमारा होगा ना ज़्यादा खर्चा, और ज़्यादा खर्चा तो हमें करना नहीं है। हमें तो कम खर्चे में काम करना है। कोशिश हमारी यही है कि हम कम खर्चे में काम करें। ये हमारी मिर्ची भी कट गई। ये हमारे थोड़े से हो जाएंगे कबाब। ये देखिए, नैगेट्स हमने कम बनाए हैं क्योंकि कबाब बड़ों को ज़्यादा पसंद है और यहाँ पे जो हैं वो ज़्यादातर बड़े हैं, तो इसलिए हमने कबाब ज़्यादा बना लिए हैं। क्योंकि यहाँ पे बच्चे नहीं हैं तो इसलिए हमने, यहाँ पे बड़े हैं तो हमने इसलिए कबाब जो हैं वो ज़्यादा बना लिए। अच्छा, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक और कर देते हैं क्योंकि बच्चों के हिसाब से मैंने नमक डाला था। अच्छा, क्योंकि ये मोटा नमक है इसको हम थोड़ी देर छोड़ देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला जो है वो सब तरफ से मिक्स हो जाए।
आलू के कबाब तो आप बना के रख सकते हैं जब कोई बाहर से थका हारा आया और खाना नहीं बना हुआ और आप सोच रहे नहीं हैं अब ये तो अचानक से मेहमान आ गए, अब इनको क्या दें, तो फिर बस आप आलू के कबाब निकालें, आप नगेट्स निकालें और बच्चों को भी दे दीजिए, उनके साथ जो बच्चे आ रहे हैं उनको भी दे दीजिए और जो बड़े आ रहे हैं उनको भी आप आराम से कबाब बना के दे दीजिए। वो समझेंगे, हमारे मेहमान समझेंगे कि शायद आप काफ़ी देर से किचन में खड़ी हुई थी, 2-2 डिशें लेकर आ गई हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने तो एक ही चीज़ से, एक ही मसाले से हमने 2-2 चीज़ें तैयार कर ली हैं। और इसकी साइडें जो हैं वो हल्के से हम इस तरह से गोल कर लेंगे। देखिए हमारी साइडें इसकी इस तरह से कर लेंगे और ये हमारी हो गई साइडें। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको अंडे में भी डिप करके, लेकिन अंडे में डिप करके भी कर सकते हैं, किसी को अंडे नहीं पसंद तो फिर आप ऐसे ही इसको फ्राई कर लीजिए। और इसको केचप, पुदीने की चटनी इसके साथ आप इसको सर्व कीजिए। हमने जो सॉस बनाया था वो सॉस के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। सॉस की मैं आपको रेसिपी दे दूँ। 1 कप हमने मायोनीज़ लिया और उसमें हाफ कप हमने केचप लिया। मायोनीज़ और केचप लेके उसको अच्छे से मिक्स करना है और उसमें डालना है थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट हम डालेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून, ज़्यादा नहीं डालना वरना कड़वा हो जाएगा। हाफ टी स्पून हम उसमें मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे। उसके बाद हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा 1 चमचा शहद। शहद डालने के बाद हम उसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी मिर्चें। हाफ टी स्पून हम उसमें कुटी मिर्चें डालेंगे क्योंकि हमें जो सॉस बनाना है वो खट्टा मीठा बनाना है ना। अच्छा जी, हम उसमें डालेंगे कुटी मिर्चें हाफ टी स्पून। उसके बाद उसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम उसको बाउल में निकालेंगे और हमारा अच्छा सा सॉस जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। और वो जो सॉस है वो आप काफ़ी टाइम तक के चला सकते हैं। आप फ्रिज में उसको रख दीजिए। फ्रिज में रखने के बाद आप उसको जब कोई भी चीज़ बनाएं, समोसे बनाएं, रोल बनाएं, कबाब बनाएं, नगेट्स बनाएं, कुछ भी बनाएं और उसके साथ आप उसको सर्व कीजिए। केचप के साथ भी कर सकते हैं, हम केचप के साथ भी करेंगे और हमने जो सॉस बनाया था सॉस के साथ भी हम सर्व करेंगे। इसको अच्छे से अच्छा कबाब बनाने के लिए हम पहले इसको इस तरह से पुश करेंगे। पुश करने के बाद हम इसको जो साइडें हैं हम इसको इस तरह से पकड़ लेंगे। इस तरह से पकड़ने के बाद अब देखें जैसे मैंने पुश किया है तो यहाँ से ये दब किया है, यहाँ से ये मोटा है। अब इसको कवर करने के लिए हम ये उंगली जो है, मैं कैमरामैन से कहूँगी कि ये दिखा दीजिए, ये उंगली जो है हमें इस तरह से रखनी है। इस तरह से रखने के बाद इसको इस तरह से ये थंब से भी पुश करते रहेंगे, बिल्कुल इक्वल करते रहेंगे और यहाँ से नीचे उंगलियों से इसको गोल करते रहेंगे और यहाँ से भी इसको दबाते रहेंगे। ये देखें, ये हमारे गोल कबाब बन गए। एक दफ़ा मैं अपनी बहन के यहाँ गई और मेरी बहन बस ऐसे ही कबाब बना रही थी, वो रख रही थी, ऐसे कबाब बना रही थी, रख रही थी। तो मैंने उनके कबाब उठाए और मैंने कहा ये कैसे बना रही हैं। फिर मैंने उनको इस तरह से बना के दिखाया। मैंने कहा देखें आप ही, ये देखें इस तरह से, देखें कितने प्यारे लग रहे हैं और आपके कबाब देखें। तो कह रही हैं बात सुनो, ऐसा करो तुम ही बना लो। मैंने कहा आप ही, अब मैं रोज़ रोज़ आके आपके घर में आके कबाब नहीं बनाऊँगी। हाँ, अब आप आएँ और ख़ुद अब सीखें और बनाएं। तो इसलिए जब कोई आपको सिखा रहा हो ना तो आराम से सीख लिया करें ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो मेहमान के जाने के बाद भी अच्छे से बन जाएं। ये देखें, ये हमारे, और ये जो हमारा ग्रीन किचन क्लीनर है, इसके जो बर्तन हैं, इसके जो प्रोडक्ट हैं, तकरीबन सारे ही प्रोडक्ट इनके अच्छे हैं। इन्होंने किचन के ही हिसाब से अपने सारे प्रोडक्ट बनाए हैं। इनका जो स्कॉच ब्राइट है, आप इसमें बर्तन भी आराम से धुल सकते हैं, इतना सारा झाग बनता है। और इनका डिश वॉश जो है, डिश वॉश लिक्विड, आपके बर्तन इतने सारे हो गए और नहीं धोने का दिल चाह रहा, लेकिन आप कह रही हैं कि इतनी देर से मैं कैसे किचन में खड़ी हूँ, वो कैसे इतने सारे बर्तन धोऊं और टाइम नहीं है आपके पास। और फिर आपने इसमें डिश वॉश लिक्विड जो है वो थोड़ा सा डाला और इतना मन भर झाग बना और उससे आपने अपने बर्तन जो हैं वो धो लिए। अच्छा, उसके बाद जो लड़के हमारे बाइक चलाते हैं
उनकी बाइक में जो इंजन में जब ऑयल आ जाता है और वो मैकेनिक के पास जाते हैं, इतने सारे पैसे देते हैं और कहते हैं कि हमारी बाइक सही कर दें और इंजन में ऑयल जमा हुआ होता है, तो मैं उनके लिए भी कहूँगी ग्रीन किचन का स्प्रे जो है ये आप अपने इंजन पे कीजिए और वो जो सारा मैल चिकनाई जो होती है ना वो खुद ही गिरने लगती है, खुद ही से साफ़ हो जाती है। ये आप एक दफ़ा ट्राई कीजिए इनका स्प्रे। किचन के जो हमारी ख़वातीन हैं उनसे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि ये जो हमारे घर के जो मर्द हैं ना, जो बाइक चलाते हैं, उनके ज़्यादा काम आएंगे। वो फिर लेकर आएंगे अपनी बाइक के लिए और आप अपना किचन साफ़ कर लीजिएगा जल्दी से। जी नाजरीन, हमारी जो ये कबाब हैं ये बन के रेडी हो चुके हैं। देखें 2 आलू में हमारे नैगेट्स भी बन गए, 2 आलू में हमारे कबाब भी बन गए इतने प्यारे से। और मैं कहूँगी कि जब कोई हमारी चीज़ में हमारी गलती निकाल रहा हो तो बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि अपनी गलती को जो है वो सुधार लेना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि ये मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए शेफ 21 विद सहरिश। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे कबाब जो हैं वो भी बन के रेडी हो चुके हैं। और हमारी एक कॉलर थी, उनसे भी हम बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से अभी वो कॉल पे हैं, चली गई। जी, हमारे कबाब भी बन गए हैं और नैगेट्स भी बन गए हैं। और हमारे जो हैं ये जो मैंने कबाब बनाए थे ना, तो उसको मैंने थोड़े से अंडे और क्रम्स में भी मिक्स कर दिए हैं ताकि एक और जायका आ जाए। अब इसका ज़रा तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाए क्योंकि गर्म हो गया था। मैंने कहा थोड़ा आपको ब्रेक के बाद भी मैं आपको बता दूं कि किस तरह से हमने बनाए हैं। ये हमारे कबाब हो गए हैं। कबाब रखें और उसके साथ चटनी रखें। ये हमने जो कबाब बनाए थे इसको भी हम फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई करेंगे थोड़ा सा। जी, बिल्कुल आपको भी कबाब देंगे। जब भी हमने ना कबाब जो हैं वो इसीलिए ज़्यादा बनाए हैं क्योंकि हमारे जो स्टूडियो है उसमें बच्चे कम हैं और बड़े ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैंने कबाब जो हैं वो ज़्यादा बना लिए थे ताकि सबको मिल जाएं। तो ये कबाब जो हैं हमारे रेडी हो चुके हैं। इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है। अच्छा, कबाब बिल्कुल फ्राई करके निकाल लेना है। ये हमारे कबाब हो गए, ये नैगेट्स हो गए हमारे। और कबाब को भी हमने एक नया शेप दे दिया। ये अभी खड़े खड़े हमारे जो कैमरेमैन थे उन्होंने कहा इसमें भी आप इसमें क्रम्स लगा दें और अंडे लगा दें, वो मेरे लिए। तो मैंने कहा चलो एक और डिश बना देते हैं। तो ये हमने ये बना ली है। नाज़रीन, अब जो हमने इसका मसाला बनाया था कबाब का, उससे हम भुर्ता भी बना सकते हैं। अब उससे भुर्ता कैसे बनाएंगे? भुर्ता हम ऐसे बनाएंगे कि थोड़ा सा तेल गरम करेंगे और तेल गरम करने के बाद उसमें हम थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे, या आपने जो भुर्ता बनाया है उसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर डाल के उसको चॉप टमाटर डाल के उसको अच्छे खास से चमचे से मिक्स करेंगे। जब टमाटर बिल्कुल गल जाएंगे तो जो हमारा ये कबाब का मसाला है थोड़ा सा वो डाल देंगे, फिर चमचा हिलाएंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ी सी इमली, क्योंकि वो जो होता है हमारा क्या कहते हैं, भूल गई हमारा जो भरता होता है वो थोड़ा सा खट्टा होता है, तो हम खट्टा करने के लिए उसके अंदर थोड़ी सी इमली डालेंगे और उसको चमचा हिलाएंगे और उसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और उसको सर्व कर देंगे। वाह भाई, एक हमारे मसाले से कितनी सारी चीज़ें बन गई। क्या बात है भाई। आप मसाला बनाएं और उसमें बहुत सारी चीज़ें बना लीजिए। एक दफ़ा किचन में जाएं
और ये सारी चीज़ें रेडी कर लीजिए। ये हमारे कबाब भी बन गए हैं और इसमें हम रखेंगे थोड़ा सा टमाटर का फूल भी आ गया हमारा प्यारा सा, ताकि हरा भरा भी लगे। और ये हमारे आ गए कबाब, ये हमारा आ गया केचप। तो नाजरीन केचप और हमारा आ जाएगा सॉस आप बना के रेडी करके रख सकते हैं ये। और फिर मैं कहूँगी कि किचन की जो है वो सफाई भी ज़रूरी है, तो हम सफाई भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये हमारा आ गया ये, क्योंकि गर्म हो रहा है तो इसको साइड पे करेंगे और इससे हम करेंगे सफाई किससे करेंगे? ग्रीन किचन क्लीनर से। जी नाज़रीन, ये हमारा ग्रीन किचन क्लीनर आ गया। ये हमने खाना पका के हम इसमें इस तरह से स्प्रे कर देंगे। वैसे तो हमें रोज़ाना ही किचन चूल्हा साफ़ करना चाहिए खाने के बाद, तो हमारे चूल्हे में मैल नहीं जमेंगे, चिकनाई नहीं आएगी और हमारा चूल्हा जो है वो एकदम साफ़ सुथरा सा हो जाएगा। तो अब मैं कहूँगी अपने कैमरामैन से, अब हमें सफाई करते हुए भी दिखा दीजिए, क्योंकि किचन साफ़ तो अच्छी रेसिपी भी तैयार। ये देखें, ये हमने साफ़ किया, देखें कितना साफ़, वाव, दिल चाह रहा है दोबारा कुछ बना लें। ये देखें, किचन में सफाई तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी चीज़ें गंदी होंगी तो उसमें काकरोच आ जाएंगे और कीड़े मकोड़े आएंगे। तो इससे अच्छा हमने खाना बनाया और खाने के बाद सफाई, क्योंकि निफ्स ईमान है। ये नहीं कि खाना पकाया और बस किचन से निकल गए और दूसरा आके सफाई करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले हमें आके खाना बनाना है और सफाई करना है, क्योंकि दोबारा किचन में तो हम ही को ही जाना है ना खाना पकाने के लिए। ऐसा तो नहीं कि कोई और जाएगा और वो किचन में जाके तैयारी करेगा, आपको किचन साफ़ करके देगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम जब खाना बना रहे हैं तो हमें ज़रूरी है हमारे लिए कि हम खाना पका के किचन साफ़ करके फिर निकलें, ताकि जब हम दोपहर के बाद रात का खाना बनाने के लिए जाएं तो हमारे जो सफाई किचन हमें साफ़ सुथरा सा मिले। जब साफ़ सुथरा किचन मिलेगा तो फिर हमें खाना बनाने का भी दिल चाहेगा। और साफ़ सुथरे किचन के लिए है ग्रीन किचन क्लीनर। इससे हमारे कैबिनेट भी साफ़, चूल्हा भी साफ़ और सब साफ़ सुथरा सा हमारा किचन। जी नाज़रीन, हमारी जो डिश है वो एकदम रेडी हो चुकी है। और मैं टाइम पूछूंगी, टाइम हमारे पास कितना है। ये हमारी डिश जो है वो बनके रेडी हो चुकी है। ठीक है, अब आप हमारी रेसिपी ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी आसान सी कम खर्चे वाली रेसिपी कैसी लग रही हैं। तो नाज़रीन, कल फिर मिलेंगे नए जायके नए टैलेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से खाने बनाएं और अपने घर वालों को खुश करें। आपके घर के जो मर्द जब थके हारे आएँ तो अपने घर वालों को, अपने मर्दों के लिए अच्छे से खाने बना के तैयार रखें, ताकि जब आपके घर के मर्द जब आएँ तो बस आपको बहुत सारी दुआएं दें और खुश होकर आपको बहुत सारे पैसे भी दें। अच्छा भाई नाज़रीन, अब कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी, नई डिश और नए जायके के साथ। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।